सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 23 श्लोक 24 तक पढ़ा था हमने, और इसमें श्री राम के विविध दिव्य गुणों का वर्णन चल रहा है। तो पीछे से कुछ पूछना है किसी को? जी। ओम दीदी जी, जो भगवान राम में जो गुण है, संपूर्ण गुण है भगवान राम में हैं? भगवान राम में जो गुण है, संपूर्ण गुण है भगवान राम में। जो भगवान राम में जो गुण है वो हमारे में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं तो भगवान राम के पिछले जन्म का इतना कर्माशय है कि इतने गुण मिल गए, और हमारे जो अगर हमें इतने गुण लाना है तो जो संस्कार है हमारे, वो संस्कार कटेंगे इसी जन्म में कि अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ेंगी हमें। अब इसका कोई एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं दिया जा सकता है। ये जरूर है कि वो जितनी गति से आप उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस जन्म में भी हो सकते हैं और कई जन्म लग जाएं तो भी हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति के अभिप्सा के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारी इच्छा कैसी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। ये जो इच्छा है आपकी कि हम ऐसे बने, उसके लिए कितनी तड़फ है, कितनी आग है हमारे अंदर। बोलते हैं ना ज्वलंत अभिलाषा, ऐसे कहते हैं। वो अभिलाषा कितनी जलती हुई है। जब आग होती है किसी के हृदय में तो फिर वो उस व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देती है। उसको तो वही दिखता रहता है फिर। तो कई बार आपने कहानी सुनी है ना कि कोई महिला अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी और रास्ते में कोई मुसलमान भाई अपना कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ रहा था, तो वो उसके ऊपर से गुजर गई। अब उसने देखा, अरे इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पवित्र, उसको क्या कुछ बोलते हैं कपड़े को, मुसल्ला कुछ ऐसे बोलते हैं, मेरे मुसल्ले पे पैर रख दिया इसने। आएगी तो इधर से इसको मैं बताऊंगा। तो जब वो वापस आई तो उसने कहा, बेवकूफ़ औरत, तेरे को इतना भी नहीं पता है कि ये इतना पवित्र वस्त्र बिछा हुआ है, तो इधर उधर से भी जा सकती थी, इस पर पैर टिका के चली गई। तो उसने क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दें, मेरे से भूल हो गई। लेकिन एक प्रश्न जरूर मेरे जहन में है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति के प्रेम में पड़ी हुई थी, तो भी मुझे ये मुसल्ला दिखा नहीं, लेकिन आप तो उस सर्वशक्तिमान के प्रेम में नमाज पढ़ रहे थे, आपको कैसे दिखा कि मैंने पैर रखा है? तो इतनी तड़फ जिसके हृदय में है, तो उसके लिए तो फिर ये जीवन भी लंबा ही है, उसको तो उससे भी पहले ही मिल सकता है सब कुछ। इनलाइटमेंट होने का मतलब है ये सारे गुण आना, एक एक को पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जैसे अंधेरे कमरे में एक एक कोने में जाकर के ऐसे दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जाके एक जगह स्विच ऑन किया, पूरा कमरा अपने आप जगमगाने लगता है, सारी चीज़ें दिखने लगती हैं अपने आप। और वो जलाने में कितना टाइम लगेगा
उसके अंदर जाने में, वो अभिप्सा के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अभिप्सा कितनी है। क्योंकि जिस आदमी की अभिप्सा होगी ना, उसको तो रातों की नींद और दिन का चैन पूरा चला जाएगा उसका, जब तक वो ना मिले। तो इसके अनेकों महापुरुष अनेकों उदाहरण देते हैं। जैसे पानी में डूबने का उदाहरण देते हैं। पानी में जब डूब रहा है व्यक्ति और उसको ऊपर से कोई तगड़ा से व्यक्ति और ज़्यादा नीचे डुबा दे, तो उसको सांस लेने की इच्छा कैसे होती है, मतलब वो पूरा अपना वेग लगा देता है ना ऊपर आने के लिए। वो ये भी नहीं देखता है कि ये मेरा गुरु है। कोई शिष्य अपने गुरु जी के पास गया, बोले कितनी देर में भगवान के दर्शन हो सकते हैं? बोले बताएंगे आपको, चलो पहले नहा आते हैं नदी के ऊपर। तो वो उनके साथ गए और गुरु जी नदी में घुस गए। उनको कहा आप भी आ जाओ, आप भी नहा लो पहले, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब गुरु था तगड़ा, व्यायाम आदि करते होंगे, खाते होंगे अच्छा। तो वो शिष्य गया तो गुरुजी ने पीछे से जाके उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको नीचे डुबो दिया। और वो था बेचारा दुबला पतला शिष्य, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा के एकदम से ऊपर आके गुरु से हाथ छुड़वा लिया। अत्यंत श्रद्धा रखता था गुरु के प्रति। तो गुरुजी ने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन। बोले आपको आज्ञा सूझ रही है, मेरे प्राण मेरे जान का सवाल है। बोले मैं तो आपको बड़ा महात्मा समझता था, आप तो बड़े कातिल निकले, जान ही ले रहे थे क्या मेरी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जान नहीं ले रहा था, बस ये बता दो कि जब मैं दबा रहा था आपको, तो आपको कितनी बार ये इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन हो जाएं? बोले उस समय तो भगवान बिल्कुल याद नहीं है, उस समय तो ये था कि किसी तरह इनसे हाथ छुड़ाऊं और सांस लूं बाहर जा करके। तो कह रहे इतनी तड़फ जब पैदा होगी ना, तब आपको दर्शन हो जाएंगे। एक व्यक्ति बहुत हाइट से कूदता था, पत्रकारों ने उनसे जाके पूछा भाई इतनी हाइट से कूद जाते हो आप, छलांग लगा लेते हो, डर नहीं लगता है? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, पहले तो इतनी ऊंचाई के ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे देखता हूँ तो बहुत डर लगता है नीचे। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि वो जो डर है देखता हूँ ये डर कहाँ है, तो पता लगता है कि कलेजे में है डर, कलेजा कांपने लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कलेजे को निकाल के उधर फेंक देता हूँ और फिर उस कलेजे को लाने के लिए छलांग लगा देता हूँ, क्योंकि कलेजा सबसे प्रिय है। तो पहले कलेजा फेंकना पड़ता है अपना, और उस कलेजे को लाने के लिए जो छलांग लगा लेता है उसको मिल जाता है। आपको गुरुकुल में आने के लिए कितना टाइम लगा? रातों रात भागा ही, क्योंकि वो जो अभिप्सा थी वो आपकी तीव्र थी, तो वो उससे भी गुरुकुल से भी ज्यादा नजदीक है। फिर तो श्री राम बनने के लिए समय की देरी नहीं है, अभिप्सा की देरी, संकल्प की देरी है, और फिर जो उसमें बाधाएं हैं उसको हटाने की देरी है। बाधाएं है ना, जैसे आपने बताया कि जी हमारे संस्कार भी तो हैं, उनके संस्कार अलग थे पिछले जन्मों के, हमारे अलग हैं, तो इनका भी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, संस्कारों का भी। तो तब अब इन संस्कारों को कितनी तीव्रता से हम हटा सकते हैं, उतना ही हमें प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन आदमी का संकल्प हो यदि, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दशरथ माझी, उसकी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया और जाना था पहाड़ के उस तरफ, रास्ता था नहीं, हार्ट अटैक हो गया। बहुत प्रीति करता था वो, उसी दिन संकल्प ले लिया कि आज के बाद और किसी का परिवार ऐसे ना उजड़े। तो पहाड़ छीनी हथौड़ा लेके लग गया। छीनी हथौड़े से कभी पहाड़ कटते हैं क्या? लेकिन वो व्यक्ति लगा ही रहा। कितने साल लगा रहा? 20 साल लगा रहा वो व्यक्ति, काट दिया पहाड़ को। तो ये नहीं गिनना कि वे कितने, उसको तो पता ही नहीं चलता है कितने वर्ष बीत गए, उसको तो लक्ष्य दिखाई देता है। तो जिस आदमी को केवल लक्ष्य दिखाई देगा, वो फिर इधर उधर की बाधाओं की उसको फुर्सत ही नहीं होगी कि कहाँ बाधाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा होती है अपने अंदर। व्यक्ति तो कहता है मुझे सब तरह की अनुकूलताएं मिलें तो मैं ऐसा करूं, वो व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा।
दशरथ माँ जी के सामने अनुकूलताएं थोड़ी थी पहाड़ काटने की, लग गया, जितनी थी ताकत उतनी से, जितनी ताकत है और जहां हम हैं उतना हम लग जाएं तब तो हो जाएगा। और यदि व्यक्ति को उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए कि भाई ऐसा एक कोई भक्ति भाव का वायुमंडल हो और इस तरह का कहीं सत्संग प्रवचन कथा, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, तो तब नहीं हो पाएगा। जितनी अपने पास सामर्थ्य है, अब आपके पिता का हार्ट अटैक हो गया, मानो, कल्पना कर रही हूँ, किसी का नहीं हुआ, भगवान हो भी ना, और आप उनको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपकी कार के ऊपर कीचड़ डाल दे, बिल्कुल नई कार थी और कल ही लेके आई थी, तो क्या करोगे? पहले कीचड़ डालने वाले को निपटाओगे कि बापू को लेके जाओगे? नहीं, उसको अनसुना अनसुना करेंगे, उसके लिए देखेंगे ही नहीं। जो हमारा पहले प्राप्ति क्या, पिताजी को बचाना है। हाँ, क्योंकि आपका तो माइंड वहीं लगा हुआ है कि कितनी जल्दी हॉस्पिटल जाऊं, कितनी जल्दी डॉक्टर के पास एडमिट करवाऊं और कितनी जल्दी पिता को बचाऊं। और वहीं पर ही इतनी नई कार के ऊपर आगे जाकर के कोई गोबर फेंक दे, कीचड़ फेंक दे, कोई पत्थर फेंक दे मान लो, तो आप रुकेंगे क्या? नहीं, नहीं रुकेंगे आप बिल्कुल भी, क्योंकि इस समय आपका लक्ष्य वहां है। आप उससे पहले सब चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे ही जिसका लक्ष्य ईश्वर है या श्री राम बनना है, उसको फिर इधर उधर के लोगों का कीचड़ फेंकना, गोबर फेंकना, तंग करना, वो दिखाई देगा क्या? उसको दिखाई नहीं देगा। वो तो बिल्कुल नाक की सीध में चलता है, फिर क्या हो रहा है वो उसको मालूम ही नहीं। उसको तो ये पता लगता है एक दिन और बीत गया जिंदगी का, और जैसा कल था वैसा ही आज हूं, ऐसा करके वो तड़फता है। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की मूर्ति को सिर मार मार के लहू लुहान हो जाते थे। माँ एक दिन और बीत गया, आज भी आपका दर्शन नहीं हुआ। ये तड़फ होती है साधक में, तो मंजिल नजदीक आती है, फिर नहीं तो नहीं आती। श्री राम बन सकते हैं, सभी आत्माएं श्री राम ही हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सब आत्माएं राम हैं अभिव्यक्त करने के लिए। और लगे व्यक्ति उसमें, ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें तो बस 8 दिन में ही करके दिखाना है। पुरुषार्थ प्रयास 100% और धैर्य 500%। इसके साथ धीरज भी चाहिए। यदि व्यक्ति में धैर्य नहीं है तो 2-4 कदम तो बहुत तेज दौड़ेगा, फिर निढाल होके पड़ जाएगा। थोड़े दिन तो खाएगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं, कि दीदी ने क्लास में बताया था कि बस वही दिखे, अब ना खाना है, ना सोना है, ना पढ़ना है, बस जाप ही जाप करना, फिर थोड़े दिन में पागल हो जाते हैं। धीरज भी साथ में। जब भगवान को वो चीजें मेरे को देनी है, जब वो गुण देना है, जब वो उपलब्धि देनी है, वो अपने समय पर ही दें, अपने टाइम पर ही दें, अपने तरीके से ही दें। मेरा काम है पुरुषार्थ करना, वो मैं करता रहूँगा। उतना करके जो संतुष्ट रहे, तो फिर ज़्यादा नज़दीक आती है मंजिल। धैर्यहीनता तो अधर्म का लक्षण है ना, और धैर्य धर्म का लक्षण है, तो अधीर तो होना ही नहीं है। तीव्र संवेग का मतलब ये नहीं है कि धीरज खोना। तीव्र संवेग का नाम आसन्न, आसन्न माने नजदीक। जिनका तीव्र संवेग है उनके मंजिल नजदीक होती है, चाहे वो मंजिल धन कमाने की है, चाहे वो मंजिल विद्वान बनने की है, शास्त्र स्मरण करने की है। संवेग तीव्र जिनका होता है उनके मंजिल नजदीक होती है, लेकिन उसमें धैर्यहीनता तो नहीं होनी चाहिए। धैर्य तो अनंत होना चाहिए, भगवान जैसा। ठीक है यदि हमारे महापुरुष कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का शॉर्टकट मार्ग नहीं है जी। तो जो शॉर्टकट म्हणजे वो मार्ग क्या अर्थ क्या ले रहे हैं वहाँ पर? शॉर्टकट का मतलब इतना ही है कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी चालाकी करके कि भाई मैं इन चीज़ों को स्किप कर देता हूँ और ये कर लेता हूँ, इतने से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। माने जो परिवर्तन होगा
ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आमूल चूल होगा, सारी ही चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो व्यक्ति कुछ अंदर छिपा के रख ले और बाहर बाहर से कुछ दिखा ले और उससे उसको उपलब्धि हो जाए, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को उन सारी ही चीज़ों को जीतना पड़ता है, और जो महापुरुष हैं वो उन सब रास्तों से निकले हैं। एक व्यक्ति की जो वीकनेस हो सकती हैं वो सब व्यक्तियों की वीकनेस होती हैं, कम या ज़्यादा, तो सब व्यक्तियों को वो जीतनी ही होती हैं। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, एक एक अपनी वीकनेस को हटाना ही पड़ेगा हमें। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इतना तो चल जाएगा, इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं। जो गुरु ने जो संघर्ष किया है जिन दुर्बलताओं को हटाने के लिए, उनको भी तो कभी नींद आई ही होगी, कभी तो मन किया ही होगा कि चलो आज आज छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, आज आज रहने देते हैं। फिर उसको जो जीता तभी तो महान बने ना। तो ऐसे हर व्यक्ति को ही करना पड़ेगा, किसी के नाम पे किसी को उपलब्धि नहीं होती है। हाँ, उनका जीवन, उनसे प्रेरणा, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी सहायता है। एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन करना तो खुद भी व्यक्ति को उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल नया पतंजलि योगपीठ बनाना चाहे तो एक लाइव एग्जाम्पल तो है आपके पास, भाई वो उन्होंने भी तो जीरो से ही शुरू किया था ना, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ उतना ही करना पड़ेगा जितना स्वामी जी महाराज ने और आचार्य जी ने किया है, उतना ही करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। और कहती दीदी कुछ चीज़ें जो मिलती है ना, तो भाग्य में समय, जब तक समय नहीं आता तब तक नहीं मिलती है। कुछ समय एक प्रकार से भगवान से नियत होता है कि हमें पुरुषार्थ से नियत होता है, जो सब मिलता है कुछ पुरुषार्थ विशेष से निहित होता है। मतलब जब आप उसके हकदार बन जाएंगे तब आपको मिल जाएगा वो, यही है समय का। जब आप उसके पात्र बन जाएंगे आपको मिल जाएगा। जैसे किसी बेटे को कोई माता पिता अपने धन संपत्ति ताली पूंजी कब देता है? जब वो उसका पात्र बन जाता है। तो कोई तो 10-15 साल में ही पात्र बन जाते हैं। कुछ माता पिता अपने 15 वर्ष के बच्चे को सब सौंप देते हैं, क्योंकि वो इतना समझदार है, इंटेलिजेंट। किसी किसी को 40 साल तक भी नहीं सौंपते, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे दोष हैं, दुर्गुण हैं, और वो उनको छोड़ नहीं रहा है। और कभी कभी तो मरण पर्यंत नहीं सौंपते माता पिता। इसका क्या है, इसको आज सौंपा कल उड़ा देगा। तो पात्रता के ऊपर है समय। ठीक है, हम पूछिए दीदी जी। दीदी जी, हमारा एक प्रश्न है कि हम जो सुनते हैं सन्यासी सन्यासी, तो सन्यासी को हम कैसे समझे कि सन्यासी का कार्य क्या होता है? जैसे कि हम सुनते हैं कि सन्यासी वो में सब संस्कार विधि पढ़ लो। और मुख्य रूप से 3 काम हैं: लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा का त्याग करना। 3 ऐषणाओं से आदमी बंधा हुआ है, और जो 3 ऐषणाओं का त्याग करता है वो सन्यासी होता है। 3 ऐषणाएं कौन सी हैं? वित्तेषणा, उसका मतलब वित्तेषणा का मतलब होता है, वित्त का अर्थ धन होता है, और धन का मतलब धन और धन से जो चीजें खरीदी जा सकती हैं उन सब के आकर्षण का त्याग करना। तो कोई भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है ना जो धन के बिना खरीदी जा सके। तो संसार की सब वस्तुओं के आकर्षण का त्याग, इसको कहेंगे वित्तेषणा। एक होती है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा का मतलब होता है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों, 5 इंद्रियों के सुख का त्याग करना, उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना, ये हो गया पुत्रेषणा का त्याग। और फिर सबसे बड़ी जो होती है वो होती है लोकेषणा। इतना त्याग करके फिर व्यक्ति को ये लगता है कि कम से कम लोग मेरे को त्यागी तो कहें, तपस्वी तो कहें। कितनी तपस्या करता हूँ, कितना त्याग किया है मैंने, कितना मैंने अपने आप को संवारा है, बुरी आदतों को हटाया है, अच्छी आदतों को अडॉप्ट किया है, तो लोग मेरे को अच्छा माने। ये क्या है? लोकेषणा। इसका भी त्याग। तो ये मोटा अर्थ है सन्यासी का। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे पढ़ते हैं।
सत्यवादी महेश्वासो वृद्धशेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन हन्तेव नियमाद्वध्यान्नवध्ये न च कुप्यति। तो ये सत्यवादी हैं, महेश्वास महान धनुर्धर हैं, वृद्ध सेवी वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, स्मित पूर्वाभिभाषी च मुस्कुरा करके पहले अपनी तरफ से पहल करते हैं बातचीत करने की, पूर्वाभिभाषी, और धर्म सर्वात्म अनाश्रित, सर्वथा सर्वरूपेण धर्म का आश्रय लेकर के रहने वाले हैं। नास्य क्रोधः, इनको क्रोध नहीं आता है। क्रोध आता क्यों है वैसे? क्रोध आता कामना के कारण। हमारी कोई कामना होती है कि इस मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है तो क्रोध आएगा। कामात क्रोधो भी जायते, उसमें आया ना गीता में। तो कामना से क्रोध आता है। हमें लगता है कि भाई ये हमारे शिष्य हैं तो इनको हमारे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, और वो यदि वैसा ना करें तो क्रोध आता है। ये हमारे गुरु हैं, इनको हमारे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, वो यदि ऐसे ना करें तो फिर हमें क्रोध आता है। ये पुरुषार्थ मैंने किया, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, वो यदि ना मिले तो क्रोध आता है। तो क्रोध हमेशा कैसे आता है? कामना से, हमारी कामना होती है। तो श्री राम की कोई कामना क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सब प्राप्त है। सब प्राप्त है मतलब अपने पिता के घर से प्राप्त है, उसकी बात नहीं कह रही हूं मैं। जो चीजें सुख देने वाली हैं, सुख देने वाले तो सद्गुण होते हैं, पवित्रता होती है, सेवा होती है, ये चीजें होती हैं सुख देने वाली। तो वो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरे उनको आशीष देते हैं, इससे वो प्रसन्न हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। तो इसलिए उनको कुछ चाहिए ही नहीं, लोग आगे से आगे देते हैं उनको। घरों में कई बार आपने देखा होगा, जैसे एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा हमेशा डिमांड ही करता रहता है। उसके पास कितने भी कपड़े हों तो और कपड़े मांगता है, कितने भी खिलौने हों और खिलौने मांगता है, कितने भी घर में मिठाई खाने की वस्तुएं हों उससे अतिरिक्त और डिमांड करता है कि ये और ला के दो। और एक दूसरा बच्चा है वो कभी मांगता ही नहीं है। तो माँ बाप तो इसकी हठ पूरा करने के लिए इसको मार्केट लेके जाते हैं, और इसको दिलाते समय तो झुंझला करके दिलाते हैं, और उसको बिना मांगे ला के दे देते हैं। जब खरीदते हैं तो उसका भी ले लेते हैं। तो फिर इस बच्चे से कोई कहे कि देखो ये तो कभी भी नहीं मांगते हैं और आप हमेशा मांगते रहते हो, तो वो बच्चा कहता है कि ये मांगेगा क्यों जब इसको आगे आगे मिल जाता है। तो इसको तो बिन मांगे मिल जाता है और मेरे को मिलता नहीं है बिन मांगे, इसलिए मैं मांगता हूँ। और फिर एक ऐसी छवि बन जाती है, भाई इनको तो सब देते हैं और हमारे को कोई भी देता नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि वो मांगता नहीं है इसलिए मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे तो मोती भी मिल जाते हैं लोगों को, उनको आकर के चढ़ाते हैं लोग चढ़ावा। और जो भिखारी बेचारे भीख मांगते हैं दिन भर, उनको कोई देता नहीं है पैसा भी। क्यों नहीं देता है? ऐसा भी क्या अंतर है इन दोनों में? दोनों ही तो मनुष्य हैं। एक को बिन मांगे भी आकर के उनके चरणों में चढ़ाते हैं और सिर और टिकाते हैं उनके सामने, और दूसरा बेचारा हाथ फैला रहे तो भी उसको देते नहीं है। तो क्या अंतर है? एक ने लेने की पात्रता को हासिल कर लिया, दूसरे ने पात्रता को हासिल नहीं किया। तो श्री राम को कामना नहीं है, इसलिए उनको क्रोध भी नहीं आता है। नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। इनको कभी क्रोध आता नहीं है, और इनका प्रसाद, इनकी पवित्रता और इनकी प्रसन्नता। प्रसाद के 2 अर्थ होते हैं, एक पवित्रता, एक प्रसन्नता। तो इनकी पवित्रता और इनकी जो प्रसन्नता है वो कदाचन न निरर्थो अस्ति, कभी भी वो निरर्थक नहीं जाती है, उसमें सार्थकता होती है। हन्तेव नियमाद वध्यान, लेकिन क्रोध नहीं करते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहाँ कहीं वो त्रुटि देखें वहाँ पर भी मौन धारण कर लें, ऐसा भी नहीं।
अक्रोध का मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कुछ भी उल्टा पुल्टा होता रहे और हम बोलें ही नहीं। अक्रोध का मतलब ये है कि अपने स्वरूप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अंदर से परेशानी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति को। अगर अपने स्वरूप में रहते हुए वो गलत को गलत कह के उसको यदि ठीक करने की कोशिश करता है तो उसको क्रोध नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो जिस भूमिका में है, तो उसको अपने फील्ड की चीज़ों को ठीक करना ये तो उसकी जिम्मेदारी है, वो तो करेगा। तो श्री राम क्या करते हैं, नियमात वध्यान हंति एव, नियम से जो वध करने योग्य हैं उनको हंति एव, उनका वध करते ही हैं। तो वध करने योग्य क्या है नियम से, असुरत्व, बुराइयां। तो वो असुरत्व, बुराइयां चाहे अपने अंदर हों चाहे बाहर हों, दूसरे के अंदर हों, तो वो सब क्या है, मारने योग्य ही हैं। तो इसलिए का नियमात वध्यान, जो वध करने योग्य हैं उनको तो हंति एव, मारते ही हैं। और अनवध्य च न कुप्यति, और जो अनवध्य हैं, जिनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, जिनको नहीं डांटना चाहिए, तो ऐसे कौन होते हैं, ऐसे होते हैं ब्राह्मण, माता पिता, गुरुजन, महिलाएं, बच्चे। तो कुछ ऐसे वो बना रखे हैं ना, अनुशासन के पैरामीटर बना रखे हैं, भाई इन लोगों के ऊपर इनको नहीं मारना। तो इसलिए कहा अवध्य च न कुप्यति, जो अवध्य हैं, जिनके जो हिंसा जिनके ऊपर नहीं करनी चाहिए, जिनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर वो क्रोध नहीं करते हैं। माने गुरुजन या माता पिता उनको कभी कुछ कह दें तो उनके ऊपर तो क्रोध नहीं करते हैं। और जो कोई आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और जो धर्म की हानि करते हैं और फिर यदि वो कोई उद्दंडता फैलाते हैं तो उनको तो हंति एव, उनको तो फिर नहीं छोड़ते हैं। दान्तैः सर्व प्रजाकान्तैः प्रीति संजननै नृणां गुणैर्वीरुरुचे रामो दीप्त सूर्य इवांशुभिः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथम् अकामयत मेदिनी रामं इन्देवरश्यामं सर्वशत्रु पश्यामो यौवराजस्थं तव राजोत्तमात्मजाम्। दान्तैः सर्व प्रजाकान्तैः प्रीति संजननै नृणाम, नृणाम मनुष्यों में, दान्तैः दान देने वालों के द्वारा, सर्व प्रजा कांतैः सब जो प्रजा के लोग हैं जो प्रीति करते हैं, और प्रीति संजननै और जो उनमें प्रीति रखते हैं, इन सब के गुणई, इन गुणों के कारण या इन गुणों के साथ वीरुरुचे राम, श्री राम विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। वीरुरुचे, वी मतलब विशेष रूप से, रुरुचे मतलब पसंद किए जाते हैं। इन्होंने पूछा ना भाई ऐसी भी क्या बात है कि एक बार मेरे कहते ही आप तुरंत श्री राम को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, तो क्या मैंने ठीक से सेवा नहीं की थी क्या राज्य की? तो इन्होंने कहा कि ये सारे गुण हैं इनके अंदर, इन गुणों के कारण गुणई राम वीरुरुचे, इन सब गुणों के कारण श्री राम विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। दीप्तः सूर्य इव अंशुभिः, इन सारे गुणों के कारण श्री राम कैसे लगते हैं? सूर्य इव, दीप्त सूर्य इव, दैदीप्यमान सूर्य की तरह। अंशुभिः, कैसा सूर्य? रश्मियों से युक्त, जो उसकी चमकीली रश्मियां हैं उनसे युक्त, जैसे सूर्य शोभायमान होता है वैसे श्री राम इन गुणों के साथ सूर्य की दीप्ति के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। तो श्री राम तो सूर्य के समान हैं और श्री राम के गुण सूर्य की रश्मियों के समान हैं।